हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्क्यूरी और केतु के कंजंक्शन के बारे में, यानी कि बुध और केतु के कंजंक्शन के बारे में। तो बुध किस तरह का ग्रह है? बुध हमारी बुद्धि को, कम्युनिकेशन स्किल को, वाणी को, शार्प माइंड को और इंटेलिजेंस को दिखाता है। यह ग्रहों में युवराज है। इसकी ये चार्मिंग पर्सनालिटी देता है। ये एक अपॉर्चुनिस्टिक प्लैनेट है। जो लोग अच्छे वक्ता होते हैं ना और मीठे चापलूसी वाले शब्द बोलकर अपना मतलब पूरा करते हैं, उनका बुध स्ट्रांग होता है। बुध अच्छे एनालिटिकल स्किल्स भी देता है, मैनिपुलेशन भी बनाता है, मैनिपुलेटिव बनाता है इंसान को। डुअल साइंस के ऊपर ये रूल करता है। ये हमारे ह्यूमर और प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी दिखाता है। यह मेलेफिक हो जाता है अगर मेलेफिक ग्रहों के साथ बैठा हो, और बेनिफिक हो जाता है अगर बेनिफिक ग्रहों के साथ बैठा हो। ग्रीन कलर मर्क्यूरी को दिखाता है, नर्वस सिस्टम भी मर्क्यूरी को दिखाता है। और अगर बुध अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही सम्मान होता है। इसलिए बुध को हम ब्रेन ऑफ प्लैनेट्स भी कहते हैं। तो अब अगर बुध और केतु एक साथ फर्स्ट हाउस में बैठे हो, यानी कि इस हाउस में अगर बैठे हो, तो फिर किस तरह के रिजल्ट? देखिए, केतु के बारे में तो मैं आपको पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। तो अब सीधा बात करते हैं कि अगर बुध और केतु फर्स्ट हाउस में बैठे हो तो किस तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मर्क्यूरी एनालिटिकल बुद्धि है और केतु इंट्यूटिव थॉट प्रोसेस है। तो ये जातक को पढ़ाई में ऑब्स्टिकल देता है। ये काफी स्किन में एलर्जी दे सकता है। लॉजिकल आप हो लेकिन फिर भी स्पीच में आपको थोड़ा रिसर्च करने की ज़रूरत है। आपको अपनी स्पीच इंप्रूव करने की ज़रूरत है, गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है, और आप थोड़े रिसर्च में भी अच्छे हो सकते हो। रिलेशनशिप में भी आपका ब्रेकअप हो सकता है। अब अगर बुध और केतु सेकेंड हाउस में बैठे हो तो फैमिली से आपका डिफरेंस हो सकता है। आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में पड़ सकते हो। फैमिली प्रॉपर्टी में आपकी डिस्प्यूट हो सकता है। आपकी आइडियोलॉजी वगैरह हो सकता है कि आपके परिवार के जनों को उतनी पसंद नहीं आए। अगर थर्ड हाउस में बुध और केतु एक साथ बैठे हो तो आपको बिजनेस में ट्रैवल से फायदा हो सकता है। पार्टनरशिप वाले बिजनेस में आपको नुकसान हो सकता है। मर्क्यूरी क्योंकि लॉजिकल एबिलिटीज को बढ़ाता है और साथ में केतु भी है, तो डीप ग्रोथ, सेपरेशन को बढ़ावा देता है। आपको किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो आप, मतलब अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो, मगर कंफ्यूजन भी आपको हो सकता है। प्रेजेंटेशन में आपको डिफिकल्टी हो सकती है। सिबलिंग्स वगैरह से भी आपकी रिलेशनशिप हो सकता है उतनी ठीक नहीं हो। मर्क्यूरी और केतु अगर चौथे भाव में हो तो फिर आपको पेशेंस रखनी चाहिए। नया वर्क स्टार्ट करना उतना नहीं चाहिए। आपको पुराने वर्क को ही कंटिन्यू करना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में कुछ दिक्कत आ सकती है। आपकी मदर का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आपकी मदर का जो सोचने का तरीका होगा ना, वो थोड़ा अनकन्वेंशनल हो सकता है। प्रॉपर्टी में भी, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में ना, आपकी बुद्धि में कुछ भ्रम रह सकता है। तो इसलिए आपको ये देखना होगा कि मर्क्यूरी और केतु की युति तो यहाँ पे हो रही है, पर क्या किसी अच्छे ग्रहों का प्रभाव भी उस युति पे है? तो फिर इस युति के रिजल्ट्स थोड़े मॉडिफाई हो जाएंगे। अब अगर पंचम भाव में बुध और केतु हो तो बच्चों के साथ परेशानी, बच्चा होने में दिक्कत, मगर आप विदेश से पढ़ाई कर सकते हो। आपकी अनकन्वेंशनल थिंकिंग हो सकती है। मेंटल रेस्टलेसनेस आपको बहुत ज्यादा हो सकती है। आप इंट्यूटिव पावर आपकी अच्छी हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी में आपका ध्यान लगेगा, लेकिन ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी भी आपको हो सकती है। अब अगर बुध और केतु छठे भाव में हो तो आप अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। गवर्नमेंट वर्क, सरकारी नौकरी इत्यादि से आपको सफलता मिलेगी। कई चीजों में आपकी रुचि हो सकती है। कई जगहों से आप विजय प्राप्त कर सकते हो, मगर आप अपने आप को ना दूसरों के सामने रखने में थोड़ा आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, थोड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर हो सकता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी भी आपको हो सकती है। अब अगर बुध और केतु सप्तम भाव में हो, यानी कि आपके सातवें भाव में, तो फिर आपके अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं बिजनेस में, हस्बैंड वाइफ के बीच में। अगर आपकी मैरिड लाइफ है तो फिर आपको टेंशन रह सकती है। स्पाउस की हेल्थ का आपको ख्याल रखना चाहिए। अपने पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट भी आपको देना पड़ेगा कई बार इस जीवन में। इस कंजंक्शन की वजह से डिफरेंट व्यू पॉइंट हो सकता है आपके और आपके पार्टनर का, और फ्रेंडली रिलेशन लोगों से हो सकता है आपके उतने ना हो। अब अगर बुध और केतु अष्टम भाव में हो
तो इन लॉज के साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए। 8th हाउस क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है, सीक्रेट, अकल्ट नॉलेज और इन सबको भी दिखाता है। तो आपका जो ध्यान रहेगा ना, सबकॉन्शियस माइंड आपका हमेशा हिडन चीजों की तरफ लगा रहेगा। साइकिक एबिलिटी आपके अंदर हो सकती है, आप बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हो। अगर ये बुध और केतु यहाँ पे अष्टम भाव में जुपिटर की या वीनस की दृष्टि इसमें पड़ जाए तो आपको साइकोलॉजी में रुचि देती है। इसमें जातक को अपने मेंटल बैलेंस को बहुत ज्यादा कंट्रोल रखने की जरूरत होती है, क्योंकि कोई ना कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में बना रह सकता है। अब अगर बुध और केतु की युति नवम भाव में हो तो स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलती है। फादर की हेल्थ का आपको ख्याल रखना चाहिए, स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा, फैमिली में डिफरेंस हो सकता है। देखिए आपकी लाइफ जो होती है ना वो फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स रहेगी अगर यहाँ पे युति हो जाए। आप इंटेलिजेंट होते हो लेकिन कंफ्यूज भी होते हो, आप स्पिरिचुअल होते हो, रिलीजियस होते हो, और एक रेगुलर बिलीफ स्ट्रक्चर में ना आपके थोड़े कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अब अगर बुध और केतु दशम भाव में हो तो फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हो। शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए। कभी भी आपको अपना फ्यूचर प्लान और अपना फ्यूचर गोल किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। बिजनेस में आपको सफलता मिल सकती है, आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं। पब्लिक इमेज जो होगी ना आपकी थोड़ी कंफ्यूजिंग सी हो सकती है। केतु आपको थोड़ा आइसोलेशन की फीलिंग दे सकता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में बार बार बदलाव कर सकते हो, राइटिंग की फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो, इनोवेटिव अप्रोच आपकी हो सकती है और अनकन्वेंशनल चॉइसेस भी आपकी हो सकती हैं। अब अगर बुध और केतु 11वें भाव में हो तो आप कई काम एक साथ कर लेते हो, मगर कामों में जो पॉजिटिव रिजल्ट है ना वो आपको नहीं मिलता। तो फिर 11वें भाव में आपको देखना होगा कि आपका बुध और केतु किस स्थिति में बैठे हैं। गवर्नमेंट सर्विस में आपको सक्सेस मिल सकती है। आप प्रॉब्लम कोई भी किसी की भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर लेते हो, लेकिन कई बार अपनी प्रॉब्लम में फंस जाते हो। कम्युनिकेशन में आपको डिफिकल्टी हो सकती है। मटेरियल गेन तो होता है पर स्टेबिलिटी नहीं आती लाइफ में। सोशल सर्कल में भी डिटैचमेंट रहता है। अब अगर बुध और केतु 12वें भाव में हो तो 12वें भाव क्योंकि बुध की नीच राशि होती है 12 नंबर की, स्पाइसेस, तो 12वें भाव में बुध और केतु की युति उतनी अच्छी नहीं मैं कहूंगी। आपको हार्डवर्क से सक्सेस मिलती है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लीगल मैटर में आपको नुकसान हो सकता है, विदेश में पढ़ाई करने से लाभ होता है, साइकिक एबिलिटी, इंट्यूटिव पावर ये सब तो होती है। मेडिटेशन, अध्यात्म के प्रति इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर बुध और केतु की युति है तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी व्याख्या बुध और केतु की युति के बारे में। तो अगर ये कंजंक्शन आपकी जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में या किसी भी घर में बन रहा हो तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप बुध को प्रबल करो, ताकि इस युति का आप सबसे ज्यादा लाभ उठा सको अपने जीवन में। तो इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हो? आपको हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, शक्ति की आराधना करनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपको अनकन्वेंशनल थिंकिंग और अनकन्वेंशनल थॉट को अवॉइड करना चाहिए। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी वेल विशर की राय और एडवाइस को मान के चलो। जब आप ऐसा करोगे ना तो आपकी बुद्धि सही डायरेक्शन में काम करेगी और आपको इस कंजंक्शन के सही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया और इस वीडियो के द्वारा थोड़ा सा भी ज्ञान आपने अर्जित किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ लाने का प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद।